Hi students, good morning to all of you. Welcome to my YouTube channel Ocean of Knowledge. Today we are going to explain about the first lesson of supplementary according to UP board syllabus of English literature. Okay. The title of this lesson is The Inventor Who Kept His Promise. Okay. You can watch the title of this lesson. Okay, the inventor who kept his promise, यानी वह आविष्कारक जिन्होंने अपना वादा पूरा किया. ठीक है ना. Here we are going to describe about Thomas Alva Edison, who was the greatest scientist of the world. Okay, and now this story is related to Thomas Alva Edison's life and his experiment and his achievements. Okay, let's start now. I am going to read out the whole story, the whole life related to his whole life and works. Okay, so I am going to explain line by line about Thomas Alva Edison, and I request to you, please listen to me very carefully and try to understand what I am going to teaching to you. Okay, so start now. After some times, Edison found that he needed more money to carry on his experiments. After some times, Edison found that he needed more money to carry on his experiment. एडिसन को लगा कि मुझे बहुत सारे पैसों की जरूरत पड़ेगी इस एक्सपेरिमेंट को, प्रयोग को जारी रखने के लिए. ठीक है ना. यानी कुछ दिनों बाद उन्हें ऐसा महसूस हुआ, ऐसा लगा कि मुझे अपने एक्सपेरिमेंट को जारी रखने के लिए, कंटिन्यू रखने के लिए मुझे कुछ एक्स्ट्रा पैसों की जरूरत पड़ेगी, अधिक पैसों की जरूरत पड़ेगी. ठीक है. एंड ही वांटेड मोर बुक्स एज ही हैड रीड ऑल द बुक्स he had at home. कि एंड ही वांटेड मोर बुक्स, वो अधिक किताबें लेना चाहते थे. एंड ही हैड एज ही हैड रीड ऑल द बुक्स ही हैड एट होम, जैसा कि उन्होंने जितनी किताबें घर पे रखे थे उन सबका अध्ययन कर दिए थे. ठीक है, कर चुके थे. ही वांटेड टू गो आउट एंड सी न्यू प्लेसेस एंड न्यू पीपुल. वह नए लोगों से मिलना चाहते थे, नए स्थान को देखना चाहते थे, थोड़ा सा घूमना चाहते थे, बाहरी दुनिया को देखना चाहते थे निकल करके. ठीक है. ही वांटेड टू रीड न्यू बुक्स एंड टू इम्प्रूव हिज नॉलेज. कि वह नए लोगों से मिलना चाहते थे, नए किताबों को पढ़ना चाहते थे, नए स्थानों को देखना चाहते थे और अपने ज्ञान को इम्प्रूव करना चाहते थे. यानी अपने जो भी नॉलेज था उनको इम्प्रूव करना चाहते थे, उसमें सुधार लाना चाहते थे. सो ही डिसाइडेड टू टेक अप ए जॉब इन द रेलवे. और इसलिए उन्होंने रेलवे में नौकरी करने का निर्णय लिया. ठीक है ना. उन्होंने रेलवे में नौकरी करने का निर्णय लिया. एट फर्स्ट हिज पेरेंट्स डिड नॉट लाइक फॉर हिज डिसीजन. और पहले तो उनके माता पिता ने उनके जो पेरेंट्स थे उन्होंने इस डिसीजन से, इस निर्णय से नाखुश हुए, इसे डिसलाइक किए. ठीक है ना. ऐसे डिसीजन को डिसलाइक किए क्योंकि उनका उम्र जो था वो बहुत कम था. यहाँ पे उनका उम्र भी दिया गया है, हम उम्र की भी बात करते हैं, कितने साल की उम्र में उन्होंने ये डिसीजन लिया. ठीक है. देखते हैं. एट फर्स्ट हिज पेरेंट्स डिड नॉट लाइक फॉर हिज डिसीजन, so Edison became a newspaper
कह रहा है कि दिस आइडिया एज ही वॉज जस्ट 12 years old। कह रहा है कि जब कह रहा है कि जब यह विचार जब वो प्रकट किए अपने माँ और माता पिता के सामने, उस समय इनकी उम्र मात्र 12 वर्ष थी, ठीक है ना, केवल 12 वर्ष के थे, ठीक है ना, यंग थे। बट दे एग्रीड व्हेन ही गेव देम गुड रीजन फॉर ए डिसीजन। कह रहा है कि जब उन्होंने अपने इस रीजन इस डिसीजन के पीछे जब उन्होंने एक अच्छा रीजन दिया, एक अच्छा कारण बताया, तब उनके माता पिता उनसे सहमत हुए, ठीक है ना, और उन्होंने परमिशन भी दे दिया उन्हें नौकरी करने के लिए रेलवे में, ठीक है। सो एडिसन बिकेम ए न्यूज़पेपर बॉय। एडिसन एक न्यूज़पेपर बॉय बन गए, ठीक है ना, न्यूज़पेपर बांटने लगे, ठीक है ना, एंड ट्रेवल्ड अप एंड डाउन द ट्रेन टू डेट्रॉइट। कह रहा है कि डेट्रॉइट से उस स्टेशन के बीच वो क्या करने लगे, घूम करके ट्रेनों में, जैसे न्यूज़पेपर बॉय आते हैं, न्यूज़पेपर मैन आते हैं ट्रेनों में न्यूज़पेपर बांटने के लिए, ठीक है ना, या फ्रूट बेचने के लिए आते हैं, या अदर चीजें जैसे स्वीट हैं, मिठाइयाँ बेचने के लिए आते हैं, न्यूज़पेपर बेचने के लिए आते हैं, ठीक है। तो इन्होंने न्यूज़पेपर बेचना शुरू किया, मिठाइयाँ बेचना शुरू किए, फ्रूट बेचना शुरू किए, ठीक है। और आगे देखते हैं। और पहले ही दिन, ठीक है ना, लिखा है कि ही अर्न $2 ऑन द फर्स्ट डे। और पहले ही दिन उन्होंने $2 की कमाई किया। इसने पहले दिन ही $2 की कमाई की। He said to his mother at the supper at that night। अरे कि जब वो रात्रि के भोजन के लिए जब घर पे थे, ठीक है ना, तो उन्होंने अपनी माँ से क्या बोले, उन्होंने अपनी माँ से क्या कहा, टेक दिस $, मदर, एवरी नाइट आई शैल गिव यू $1 फ्रॉम व्हाट आई अर्न। उन्होंने अपनी माँ से कहा कि माँ ये $1 रख लो, ठीक है ना, और मैं प्रत्येक रात, ठीक है, मैं प्रत्येक रात $1 आपको दूंगा, ठीक है, फॉर व्हाट आई अर्न। मैं जितनी भी कमाई करूंगा उसमें से $1 मैं आपको रोज दूंगा, ठीक है ना, यानी प्रत्येक रात, यानी कह सकते हैं प्रत्येक दिन दूंगा, ठीक है। तो इस तरह से उन्होंने अपनी माँ से वादा किया, ठीक है ना, एंड ही कीप हिज प्रॉमिस। और उन्होंने अपना वादा पूरा भी किया, ठीक है, उन्होंने अपना वादा, अपनी माँ से किए गए वादे को उन्होंने पूरा भी किया, ठीक है। आगे देखते हैं। A year or 2 years later, Edison decided to produce his own newspaper। एडिसन ने खुद का न्यूज़पेपर प्रिंट करने का डिसीजन लिया, ठीक है ना, 1 या 2 साल बाद, ठीक है ना। He bought an old printing press। और उन्होंने एक पुरानी प्रिंटिंग प्रेस को भी खरीद ली है, ठीक है, छपाई वाली मशीन खरीदे, ठीक है ना, एंड सेट इट अप इन हिज रेलवे वैगन। और कह रहा है कि उन्होंने रेलवे के जो बोगी होती है, जो डिब्बा होता है वैगन, ठीक है ना, रेलगाड़ी के जो डिब्बे होते हैं, उनमें इसे क्या किया, इस ओल्ड प्रिंटिंग प्रेस को सेटअप कर दिए, स्थापित कर दिए, ठीक है ना। He edited and printed his paper। वह एडिटेड माने पेपर को एडिट भी करते थे, एंड प्रिंटेड माने छापते थे, छपाई का भी काम करते थे और उसका संपादन भी करते थे। समझ में आ रहा है ना। His paper sold a number of copies and made more money। और उनके बहुत सारे पीस, नंबर ऑफ कॉपीज बेचते थे, ठीक है ना, और अधिक से अधिक उन्होंने पैसा भी कमाया, ठीक है, यानी न्यूज़पेपर बेच करके उन्होंने अधिक से अधिक पैसा कमाया। विथ द मनी ही गॉट ही सेट अप ए स्मॉल लेबोरेटरी इन हिज रेलवे वैगन। करे कि उन पैसों से, जो पैसा उन्हें मिला था, जो न्यूज़पेपर बेचने में उन्हें पैसा मिला, उन पैसों से उन्होंने क्या किया, एक छोटा सा प्रयोगशाला
रेलगाड़ी के बोगी में ही, रेलगाड़ी का जो डिब्बा होता है उसमें उन्होंने स्थापित कर दिया, एक छोटा सा प्रयोगशाला उसी में बना लिए, ठीक है। When he was 15 years, 15, और जब वो 15 साल के थे, he met with an accident that affected his careers, तब जाके उनके साथ एक ऐसा घटना घटा जो उनके जीवन को प्रभावित करके रख दिया। जेम्स रसेल लवेल जो कि इस पार्ट के, जो कि इस लेसन के राइटर है, वह ये बताते हैं उनके जीवन से संबंधित इस घटना को यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहे हैं, ठीक है, कि जब वो 15 साल की उम्र के थे तब वह उनके साथ एक ऐसी घटना घटी, while he was doing an experiment in his laboratory, और जब वो एक प्रयोगशाला में, अपने प्रयोगशाला में रिसर्च कर रहे थे, एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, प्रयोग कर रहे थे अपने प्रयोगशाला में, तभी एक उनके प्रयोगशाला में एक घटना घटी, और वो घटना क्या थी आगे दिया भी है इसमें। द ट्रेन टर्न राउंड कॉर्नर, ट्रेन उस समय जब ये प्रयोगशाला में अपना प्रयोग कर रहे थे, उस समय ट्रेन कॉर्नर से होकर के क्या कर रही थी, गुजर रही थी, कॉर्नर से होकर के गुजर रही थी। देयर वाज ए सडन जॉल्ट, और एक अचानक झटका सा लगा, ठीक है ना, झटका सा लगा अचानक, एंड बीट ऑफ फास्फोरस फेल ऑन द फ्लोर ऑफ हिज कैरेज, और थोड़ा सा फास्फोरस का थोड़ा सा मात्रा क्या हुआ, जमीन पे गिर गया, ठीक है ना, और आग पकड़ लिया। यानी कि फास्फोरस का थोड़ा सा मात्रा जमीन पे गिर गया, और गिरने के बाद क्या हुआ, आग पकड़ लिया, ठीक है ना, आग, बोगी में आग लग गया, उस कैरेज में, उस रेलगाड़ी के डिब्बे में आग लग गया, एंड इट कॉट फायर बिफोर ही कुड पुट इट आउट, और जब तक कि वह इसे बुझाते, द न्यूज़पेपर हैड कॉट फायर, और जब तक कि उस आग को इसे बुझाते तब तक कि न्यूज़पेपर भी में भी आग लग चुकी थी, आग पकड़ चुका था। द फायर स्प्रेड एंड एडिसन शाउटेड फॉर हेल्प, और आग क्या हुआ, पूरा फैल गया, स्प्रेड हो गया, और इस तरह से उन्होंने अपनी सहायता के लिए चिल्लाया, उन्होंने अपनी सहायता के लिए चिल्लाया दूसरे को, ठीक है ना, कोई आकर के उनकी मदद करे, ठीक है। आगे क्या हुआ देखते हैं, आगे लिखा है कि बिफोर ही कुड पुट इट आउट, द न्यूज़पेपर हैड कॉट द फायर, द फायर स्प्रेड एंड एडिसन शाउटेड फॉर हेल्प, आग पकड़ लिया और एडिसन ने हेल्प के लिए चिल्लाया। द गार्ड केम इन, जो पीछे रेलगाड़ी के पीछे वाली बोगी में गार्ड रहते हैं वे आए, ठीक है ना, एंड टुगेदर दे वेयर एबल टू पुट आउट द फायर, और इस तरह से वे लोग आग बुझाने में सफल हुए, ठीक है ना, सक्षम हुए। बट दैट वाज द एंड ऑफ एडिसन सर्विस ऑन द ट्रेन, लेकिन इस तरह से उनके जीवन का, इस घटना के साथ ही उनके जीवन का इस नौकरी से क्या हुआ, रिलेशन टूटा, ठीक है ना, और वो ट्रेन में जो जॉब कर रहे थे वो जॉब से वो डिसमिस हुए, ठीक है ना, निकाल दिए गए, ठीक है। आगे देखते हैं, ही वॉज डिसमिस एट द नेक्स्ट स्टेशन, और उन्हें नेक्स्ट स्टेशन पे ही डिसमिस कर दिया गया, हटा दिया गया, ठीक है ना। तो इस तरह से उनके जीवन का यहाँ पे रेलवे से संबंधित जो लाइफ है वहाँ यहाँ पे अंत होता है, ठीक है ना, और इस तरह से रेलवे की नौकरी उनकी चली गई, ठीक है ना, रेलवे का जॉब उनसे छीन लिया गया, ठीक है ना। देखिए द नेक्स्ट 5 years, अगले 5 सालों तक एडिसन टूक अप जॉब इन डिफरेंट सिटीज, एडिसन ने बहुत सारे शहरों में जॉब, बहुत सारी नौकरियां किए, ठीक है ना,
he made good use of the libraries and made experts in factories and workshops. He asked them questions, learned a lot from them and worked harder than his experiment. कह रहा है कि he made good use of libraries. उन्होंने अपने लाइब्रेरी का एक अच्छा उपयोग किए, ठीक है ना, एंड मेड एक्सपर्ट्स एंड इन फैक्ट्रीज, और फैक्ट्रीज में जो कल कारखानों में जो एक्सपर्ट लोग रहते थे, कुशल लोग या जो विद्वान लोग रहते थे, उनसे मिलते थे, ठीक है ना, और मिलने के बाद उनसे क्वेश्चन कुछ पूछते थे, ठीक है ना, रिलेटेड टू हिज कैरियर्स आर रिलेटेड टू हिज वर्क्स, ठीक है ना, क्वेश्चन करते थे और लोग जो एक्सपर्ट लोग रहते थे उनके प्रश्नों का जवाब देते थे। इस तरह से उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिलता था, ठीक है। एंड वर्कशॉप पे भी जब जाते थे तो उन लोगों से क्वेश्चन करते थे, उनसे बहुत कुछ सीखते थे। He asked them questions, learned a lot from them and worked harder than his experiment. और उन्होंने अपने प्रयोग में पहले से ज्यादा मेहनत करते थे, पहले से ज्यादा परिश्रम करते थे। ड्यूरिंग दिस पीरियड, और इस समय ही वॉज आउट ऑफ जॉब, और इस दौरान वह नौकरी से वंचित थे फॉर ए शॉर्ट टाइम, और इसी दौरान वह कुछ दिनों के लिए नौकरी से वंचित थे, नौकरी से दूर थे, यानी कि वह कोई जॉब नहीं कर रहे थे। एंड वॉज स्टेइंग विद ए फ्रेंड, और एक मित्र के साथ रुके हुए थे, घर पे ही रुके हुए थे, नहीं किसी कंपनी में रुके हुए थे, ठीक है ना। दिस यंग मैन वॉज वर्किंग इन ए कंपनी देयर, और यह जो आदमी था वह उस कंपनी में काम कर रहा था, किसी कंपनी में वर्क कर रहा था। इन दैट कंपनी, और उसी कंपनी में दे हैड एन इम्पोर्टेंट मशीन, एक महत्वपूर्ण मशीन थी। वन डे द मशीन स्टॉप सडनली, और एक दिन वो मशीन अचानक काम करना बंद कर दी। एडिसन वॉज देयर एट द टाइम, और एडिसन उस समय वहीं पे मौजूद थे, वहीं पे उपस्थित थे। ही हैड ए लुक एट द मशीन, उन्होंने मशीन को ध्यान से एक नजर रखा, उस पे एक दृष्टि रखा, उस मशीन को एक नजर इन्होंने देखा। एंड रिपेयर्ड इट विद इन ए शॉर्ट टाइम, और बहुत कम समय में अल्प समय में उन्होंने उस मशीन को रिपेयर कर दिया। रिपेयर करके पुनः उस मशीन को फिट कर दिए। द मैनेजर ऑफ द कंपनी लाइक एडिसन एंड गिव हिम ए गुड जॉब, और इस तरह से जो कंपनी का जो मैनेजर था, उन्होंने एडिसन के वर्क को पसंद किया और उन्हें एक अच्छा सा नौकरी उन्हें उस कंपनी में दे दिया। पेड ऑफ हिज डेब्ट्स, उन्होंने उस नौकरी के बदौलत अपना सारा कर्ज चुका दिए। इम्प्रूव हिज लेबोरेटरी, और अपने प्रयोगशाला में भी बहुत सारा सुधार लाए, बहुत सारी नई नई किताबें लाए, ठीक है ना, और लगातार एक्सपेरिमेंट भी करते रहे। तो इस तरह से आज के वीडियो में बस इतना ही, और अगले दिन मैं इसका अगला पार्ट लेकर आऊंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके, दैट्स ऑल।